परम आदरणीय सुंदर साज जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हम मजल पर उपस्थित हो चुके हैं। सिंधी ग्रंथ है और प्रकरण 11 है और सबर नंबर 12 है। धनी द्वार डिनो असा हथ में बियो इलम डिनाओ जाना तकी सहूं आड़ो पट को न उपट्यूं पान को न उपट्यूं पान सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। धनी द्वार डिनो असा हाथ में, धनी ने दरवाजा अपने हाथ में दे दिया, कहने मतलब चाबी दे दी, खोलो दरवाजा। बियो दूसरा इलम डिनाओ, दूसरा ज्ञान भी दिया है कि जाना और जानकारी भी दी। ज्ञान द्वारा जानकारी दी धामधनी ने कि किस तरह से दरवाजा खोला जाता है। दिव्य परम धाम भी दिया और सारा परम धाम का खजाना भी दिया। सब कुछ हमारे हृदय में पता है। रही बात कि खोलें, अब क्या करना है। अब दरवाजा खोल के अंदर प्रवेश करना है कि बाहर बाहर देना है। अब यहीं पर अब मुसीबतें। हम सागर के तट पर जाते हैं और टावल लेकर के घूमते रहते हैं किनारे में। तो बोले कि भाई क्यों? क्यों घूम रहे हो भाई? नहाने आए जैसा लग रहा है, तौलिया लिया हुआ है टावल लेकर के, फिर बहुत समय देख रहा हूँ इधर उधर घूम रहे हो। तो बोला नहीं, डर लगता है। अच्छा, फिर डूबने में तुमको डर लगता है तो फिर आए क्यों? इसी तरह हम भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, राजे प्रेम करते हैं और प्रेम की बहाना करते हैं। अब राजी महाराज अंदर प्रेम से बुला लेते हैं तो हम जाने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि सुना है हमने कि परमात्मा का प्रेम में डूब जाने से संसार का महत्व घट जाता है, संसार तरफ हमारा दिल उड़ जाता है। इसलिए मुझे भक्ति करूंगा लेकिन डूबूंगा नहीं। मतलब प्रेम परमात्मा प्रेम उदय हो जाए तो फिर संसार का मुँह छूट जाता है, ऐसे सुनने में आया है। इसलिए मुझे हिम्मत नहीं है। बस हमारा हालत ऐसा है। ये भी बात समझ में आया सुंदर साथ जी। हमारी दशा ऐसी है कि हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन डरते हैं हम राज्य से, राज्य के प्रेम में डूबने के लिए। क्योंकि जीव है ना अंदर, वो उसको बहुत सारा लगाव हुआ और झुकाव है संसार तरफ, क्योंकि ये यहीं का है। और सुरता परमात्मा से प्रेम का ही भूखा है, तो सुरता तक आवाज पहुंचना यही खटपट हो रहा है। इसलिए बातें तो हम प्रेम के करते हैं, बातें तो हम धाम के करते हैं, बातें तो हम राज्य की आंगना बोलते हैं, लेकिन हृदय में प्रेम अगर देखा जाए तो ये नहीं। जिन्होंने उस हृदय का जीव की आवाज को फोड़ करके राज्य से प्रेम में डूबे और अपने नो कोई भय कोई मर्यादा नहीं, इस तरह से जो डुबकी लगाई, वो को तो बेड़ा पार हो गया। उन्हीं आत्माओं का नाम है श्री सदगुरु महाराज, श्री महाराज, श्री लालदास, श्री केशवदास। ये वही जमात हैं जिन्होंने धनी के प्रेम में डूबने की हिम्मत किया, क्योंकि डूबते ही उन्होंने संसार छोड़ दिया। सारा संसार का कोई उनके अंदर उलझन बना नहीं। तो यहीं कहीं हमारा चुकने का जगह यही है, यही परीक्षा है। सवांग ईशकल्य के निकष ब्रह्मांड फोड़ करके कहा है। तो इसका मतलब हम उलझेंगे नहीं, हम भी जंप मारेंगे, ऐसा बोलने से नहीं होगा ना। तैयारी है उतनी, वो भी तो देखना होगा। धनी के प्रेम में डूब करके फिर संसार का रस भरी बात में इधर करना उधर कर रहा है। इससे अच्छा तो सच्चा कर्म है कि बनो, सच्चा ज्ञानी बनो,
और सेवा करो। गीता यही तो सीढ़ी चढ़ा रही है। तो इसका मतलब फिर ये नहीं है कि हम कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी बात भी नहीं है। तो कहा बियो इलम डिनाओ जान तकी सहू आड़ो पट। तो फिर धनी के साथ जो विरह है वो सहन कैसे करूं? क्यों सहन करके बैठो? को न उपाटो पान, क्यों न दरवाजा खोलूं? जब चाबी दे रखी है, सब कुछ दे रखी है करके, क्यों न पर्दा खोलूं? तो इंद्रावती आत्मा कहती है 13 नंबर चौपाई में, जे रे हुकुम पट खोलिया, जे जो रे बिना हुकुम आज्ञा पट पर्दा खोलिया खोलूं, तो द्रजा डरती हूँ खुदीजे गुने, डरती हूँ अहम के दोष से, डरती हूँ अहम के दोष से। तेरह नंबर चौपाई में क्या कहा? धनी ने दरवाजा का चाबी दे रखी है और ज्ञान दे रखी है, तो हम दरवाजा क्यों न खोलें और अंदर प्रवेश क्यों न करें? क्यों हम धनी के वियोग सहन करें? करके मैं गया खोलने को, तो खोलने तो गया, चाबी तो दिया, लेकिन हुक्म दिया कि नहीं दिया खोलने का। इसलिए हमने कल थोड़ी सी एक प्रैक्टिकल बात कही थी। माता पिता ने चाबी तो सौंप के गए तीर्थाटन में, और जब खोलना होता है, वहाँ से खजाना निकालना है, जो भी होना होता है, तो एक बार माता पिता को पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा काम किया है, ऐसा ऐसा काम है, तो क्या खोलूं दरवाजा, पैसा निकालूं? करके माता पिता को हुक्म चाहिए, चाबी के साथ हुक्म चाहिए। ऐसे ही श्रीदावती आत्मा राजी महाराज को हृदय पूछती है, तो वहां पर हुक्म है कि नहीं? चाबी तो दिए, दिया तुम्हारा पाव है दुनिया 14 तबक। तो वहां जाकर के हुक्म का दर्शन हो रहा है। जेरे हुक्म पट खोलिया, क्योंकि प्रैक्टिकल बात है कि माता पिता ने चाबी दे के गए, गुरु ने चाबी दे के गए, पता है। एक कोई बोलता था, एक गुरु घूमने गए, मतलब गुरु प्रचार में निकले, तो हजूरी शिष्य को कहा था कि मतलब गुरुजी ने अपने कमरा का चाबी जो है दे दिया, बोले कि मैं आने में 2 दिन महीना लगता है, तो ये दरवाजा मतलब ये कभी कभार खोल के साफ कर लेना। गुरु ने एक शिष्यों मध्य एक शिष्य को दिया कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि कभी कभार खोल के साफ कर देना रूम। तो 2 महीने में गुरु आए, और गुरु आ गए और अटीजी रखे, फलना कहाँ गया, उसको पता नहीं था क्या मैं आज आ रहा हूँ, दरवाजा खोलता ही नहीं है। तो सबने बोला, ओए गुरुजी आ गए, दरवाजा खोलो। खोलूंगा ना, बोलता है इधर उधर घूमता रहता है, दरवाजा खोलता नहीं। गुरु कब से बाहर खड़े हैं, मंदिर को प्रणाम किया, सभी को मिले, अब तो खोला होगा, अब तो खोला होगा, खोलता ही नहीं है। फिर इसको क्या हो गया, चाबी क्यों नहीं दे रहा है, क्यों नहीं खोल रहा है? तो सब ने उसको कान पकड़ के ले आए, और दरवाजा क्यों नहीं खोलता है गुरु जी का? शिष्य बोलता है, गुरु जी तो बड़े हैं ना, गुरु जी तो बड़े हैं, उनको तो किसी भी रूम मिल जाता है, हमको नहीं मिलता है, इसलिए वो कमरे हम रहेंगे, गुरु जी को दूसरे कमरा खुलवा दो, करके मैनेजमेंट को बोलता है। गुरु तो आश्चर्य हो गया, क्या भयंकर शिष्य निकला ये, रूम ही हड़प लिया उसने। तो गुरु शब्द भी उच्चारण कर रहा है, चाबी भी हाथ में है, कमरा साफ किया भी, ये भी है, लेकिन बुद्धि कैसे बिगड़ गई? गुरु जी को तो दूसरा कमरा मिलता है ना, हमको नहीं मिलता है, तो हम इसी में रुकेंगे चाबी मिलने पर। तो ये कैसा न्याय होता है, इसको क्या बोलेंगे? ऐसे ही इतना हद तक तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म हम से यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं बारीकी से, कि क्या
मुझे चाबी मिली, गुरु से चाबी मिली तो साफ करना वरना ठीक है, लेकिन गुरु के चाबी के उसमें तो और भी अंदर चाबी का धन का खजाना हो सकता है। गुरु ने चाबी दे दिया करके एनी टाइम खोला और उसके मोनोपोली किया, ये तो आदेश नहीं है ना। इस तरह से थोड़ा सा आप अपने आप देख सकते हैं। अगर अंदर खोल के कोई चीज़ बांट भी दे, मतलब कोई चीज़ निकाल भी लिए, ज़रूरत था, बड़े भाई ने दरवाज़ा खोला और अंदर तिजोरी से पैसा निकाला और जो काम है कर भी दिए, ठीक है, लेकिन छोटा भाई तो अभी तक एक बार माँ को पूछा आपने, जो काम करने के लिए पैसा निकाले, पूछा करके बोला क्या है पूछना, जब उन्हें चाबी देने का मतलब क्या है, काम करने के लिए दिया है। तो ये थोड़ा सा ईगो दिखता है, ये थोड़ा व्यवहार में भी थोड़ा अहंकार दिखता है, तो उसका दोष लगता है। इसलिए टोपन नंबर 12 में क्यों ना उपट्यूं पाना, क्यों नहीं स्वयं खोलूं दरवाजा करके, हिम्मत है, हिम्मत चाहिए, लेकिन यह इलम का हिम्मत, ज्ञान का हिम्मत ही देख रहा है, यह प्रेम की कुर्बानी नहीं देख रही है, प्रेम की सहजता नहीं दिखाई दे रहा है। हमें सहजीकरण करना पड़ेगा। प्रेम में सहजीकरण होता है। प्रेम कभी भी कॉम्प्लिकेट इश्यू को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाता है। कोई समस्या आ गया ना, कोई समस्या है तो अहंकार जो है उस समस्या को बढ़ावा देता है, उसको समाधान करना तरफ नहीं जाता, उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहता है। ये ईगो है, ये अहंकार है, इसे बहुत ध्यान देना पड़ता है। उसको वो प्रेम बिना का, उसमें प्रेम छुप गया इसमें, इसलिए हिम्मत करना चाहिए। गुरु ने आदेश दिया है, हिम्मत करना चाहिए। परमात्मा ने आदेश दिए हैं, हिम्मत करना चाहिए। ज्ञान दिया है, चाबी दे रखी है, सब कुछ है, लेकिन हिम्मत हम प्रेम से करें, प्रेम में डूब करके करें। तो वो प्रेम में डूबने का मतलब, प्रेम में डूबने तो वो चाबी लेकर भी माता पिता को वेट करता है, आ रहे हैं तो आने दो ना, गुरुजी आ रहे हैं आने दो, अभी क्या बीता हुआ है, तो चाबी है खोलो ना, नहीं खोलूंगा, जब आ ही रहे हैं 2 दिन में तो पहुंच ही रहे हैं, तो काम अभी कोई जल्दीबाजी नहीं। तो फिर कहीं से समाचार पहुंचे कि ऐसा ऐसा है, तो फिर अरे तेरे को चाबी दे रखी है, वो खोल के उतना काम कर, वो वाला कर, तो हम ही आ ही रहे हैं ना, आप आ ही रहे हो, तो अभी क्या जल्दीबाजी है, नहीं बेटा कर ले। तो इसमें संस्कार झलकता है, इसमें प्रेम झलकता है, ये वाली चीज है। उसी जगह में पूछे बिना, कुए बिना, विचार किए बिना दरवाजा खोल दिया और काम चला लिया, ठीक है, काम तो कर लिया, लेकिन एक जानकारी देनी चाहिए, यही हालत है। व्यवहार में थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का दर्शन होता है। यहाँ बोल रहे जेरे हुकुम पट खोलिया तो द्रजा दुखी खुदीजे गनगुने। जेरे जो बिना आज्ञा पट खोलिया तब द्रजा डरते हूँ खुदी जे गुने। मेरे अंदर अहंकार का गुनाह झलकता है, इसलिए नता नहीं तो कुंजी चाबी दिनाऊं दिया हाथ आशिक, आशिक के हाथ में कुंजी दे रखी है, सा माशुक बिछोड़ो, माशुक वियोग की सहे क्यों सहन करूं। तोड़ के जाऊं, दरवाजा फोड़ के अंदर जाऊं, राज्य के जब दिया ही है तो चले जाऊं अंदर। कभी कभार गुरु का दरवाजा खुला ही रहता है, गुरु कभी दरवाजा बंद नहीं करते,
तो गुरु जी दरवाजा रखने का मतलब है फटाफट अंदर घुस जाओ और जो करो, ऐसा ऐसा तो नहीं है ना। गुरु का दरवाजा खुला है तो हम नॉकिंग करते हैं और गुरु जी आ जाएं करके पूछते हैं, अनुमति लेते हैं। दरवाजा खुलना मतलब फटाफट घुस जाने का ऐसा थोड़ी है। तो वहाँ भी तो मर्यादा है, वहाँ भी तो विचार करना होता है। कभी कभार तो ऐसे भी होते हैं कि गुरु सोए हुए होते हैं और दरवाजा खोल दिया और आगे पैर खींच करके प्रणाम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक गुरु बता रहे थे, हमारे तो ऐसे ऐसे शिष्य हैं, ठंडी के मौसम में रात भर गुरु तो बेचारे वो क्या हीटर नहीं, क्या बोलते हैं वो, गर्म पानी डाला हुआ प्लास्टिक बोलते नहीं, क्या बोलते हैं उसको, हॉट बैग। बेचारा गुरु रात भर हॉट बैग बोतल में पानी डाल, गर्म पानी डाल के पैर गरम करके सोने का सोचता है तो जैसे तैसे 1:30 3 2 बजे 2:30 बजे उसकी नींद आई और गरम होता ही नहीं है पैर। जैसे ही सोए थे तो आ गए नियम वाले एकदम, आकर के वो बेचारा वो एकदम शिष्य नहा धो करके एकदम शिष्य आ गया और 4 बजे तक गुरु सोए हैं करके वो एकदम पैर में एकदम प्रणाम किया। शिष्य है ठंडे से, अभी गुरु गरम करके जैसे सोए हैं तो उसको ठंडा कर दिया। अब बोलते हैं हमारा हमारा प्रेम है, ये गुरु के प्रति प्रेम, ये बुद्धि बिना का प्रेम ठीक नहीं होता है। उसमें क्या पोजीशन है तो वो देखना नहीं चाहिए। तो हुकुम मतलब आदेश का अर्थ होता है प्रेम में डूब करके होता है। हिम्मत भी करना चाहिए तो प्रेम में डूब के करना चाहिए। वो ईगो दर्शाता है, वो अहंकार दर्शाता है। महामती प्राणनाथ जी के पद्मावतीपुरी धाम में अष्टप्रहर सेवा में जब ठंडी के मौसम आती है तो वहाँ कैसे सेवा करते हैं सुंदर साथ, रात भर अंगीठी जला करके पलंग के नीचे अंगीठी रख करके महामती प्राणनाथ जी का उसमें पलंग में गरम कर रहे हैं और कपड़े को गरम कर रहे हैं और गरम पानी से कपड़े को गरम कर रहे हैं, कपड़ा को पानी में डुबो करके कितने ख्याल रखते हैं। वो क्या प्रेमी नहीं थे? ब्रह्म सृष्टि वहाँ प्रेमी नहीं थे? हम तो सब पुजारी हैं, ऐसा हम तो बढ़िया कर रहे हैं। तो पूजा कर रहे हैं तो जो चंदन चढ़ावनी कर रहे हैं तो चंदन ठंडा है कि गर्म है? चंदन कैसे ठंडा गर्म है? अरे चंदन बनाते घिसते समय गर्म पानी डाला कि ठंडा पानी डाला? ठंडा के मौसम में गर्म पानी डालने उसे चंदन बनाने का, राज्य को चंदन करते समय ठंडे नहीं होता है। उतनी तक बारी थी बारी, तो बुद्धि कहाँ गई? बारीकी पना वो देखना है, सेवा की बारीकी पना। स्वयं तो गर्म पानी में राज्य को चरण धोलाते समय तो वहां गर्म पानी यूज करना है। जबकि धनी बोल रहे हैं कि साक्षात सेवा की जरूरत रखे, जो मर्म है। इसीलिए ये हमको दर्शन ही नहीं होता है कि हमारे अंदर अहंकार का कहाँ काम कर रहा है। इसीलिए अहंकार का ज्ञान नहीं, अपने अहंकार का दर्शन भी होना चाहिए। तो द्रजा खुद ही जे गुने, इसलिए अहंकार से मैं डरती हूँ बोल रहे हैं। किसी का व्यवहार होता है, मेला में गुरु व्यस्त हैं, इधर उधर काम अब सारा देखना पड़ता है, पहुंच जाते एकदम भावुक प्रेमी वहां पर कि गुरु जी सामने में खड़े हो जाइए, चरण दीजिए। एक शिष्य तो बोलता था, कालिम्पोंग में हमने एक बार देखा था, गुरु जी और अब कालिम्पोंग ठंडी है वैसे भी,
और गुरु जी उधर आ रहे हैं, गुरु जी मोजा खोलिए ना, हमें अपना ललाट को आपके चरण में लगाना है। वो मोजा से अच्छा नहीं होता है, मोजा खोलिए करके बोलते। और ठंडी में गुरु को मोजा खुलवा के प्रणाम करवाना, ये बुद्धिमान, ये बुद्धि, ये ज्ञानी है कि ये प्रेमी की क्या बोलेगी? सामने को क्या तकलीफ होता है, सामने को तकलीफ देखना, अपने को सामने को तकलीफ देख करके अपने अपने कुर्बानी, अपने समर्पण दिखाना, ये कोई मजा आता है इसमें? सामने वालों को क्या करने से खुश रहेगा, आनंद आ रहा है, वो अपना सरलता देखना नहीं है, अपने को कठिनाई हो, सामने को सरलता हो, ये प्रेम का लक्षण है। अपने को दुख उठा करके सामने में खुश करने का, ये है। अपनी स्वार्थ के लिए अपने चरण इस पर भाव तो दिखा रहे हैं, लेकिन तकलीफ कहाँ हो रही? ठंडा का मौसम है, इसलिए बिना बुद्धि का प्रेम, वो तो परम धाम का मौसम है, राज्य परम धाम का मौसम थोड़ी है, संसार का मौसम है। यहाँ पर नहीं, हम परम धाम के भाव से कर रहे हैं तो तुम्हारा तन नूरी तन थोड़ी है, शरीर तो यहीं का है, वातावरण तो यहीं का है, जैसे भाव परम धाम का है, लेकिन प्रैक्टिकल जो है उसमें ख्याल रखो, इसीलिए तो खेल मिल जाए। तद्रजा खुदी जे गुने, डरती हूँ, अहंकार का झलक आ जाता है। नाता नहीं तो कुंजी न हाथा से, नहीं तो धनी आस्तिक, धनी ने दिया है कुंजी, हम खोल के अंदर चले जाते। सा माशुक बिछोड़ो की है, माशुक का बिछोड़ा मैं कैसे सहन कर सकूं? चाबी दिए हैं और लेकिन मैं अनुमति बिना, हुक्म के बिना कैसे प्रवेश करूं? सा माशुक बिछोड़ो की है, माशुक का बिछोड़ा कैसे सहन कर सकते? ऐसा हुआ है, लेकिन हुक्म पट खोल लिया। जेरे हुक्म के बिना पट नहीं खोला जाता है, जबकि 12 नंबर चौपाई में चाबी दे रखी है, ज्ञान भी दे दिया है, 12 नंबर चौपाई में कह दिया हुक्म के बिना खोलना अहंकार का लगता है। इसलिए चौपाई नंबर 14 में कहा, जे होएम जरा इसक त न पसा खुदी हुकुम। अब दूसरा टेक्निक आ गया फिर, पणा हिक नारम इसक बियो पसाड़ो हुकुम इलमा। देखना, सिंद्रावती आत्मा के लिए तो ये घटेगा नहीं, ये हम सुंदर साथ के लिए भयंकर उपदेश है। अब मैं वो दरवाजा खोल के क्यों जा नहीं सक रहे हूँ? चौपाई नंबर 12 में इलम दिया, कुंजी दिया, ठीक है, और 13 नंबर चौपाई में हुकुम का दर्शन हुआ, सबको दिया लेकिन हुकुम नहीं दिया है। हुकुम हुकुम के बिना खोलने में अहंकार झलकता है, इसीलिए मैं अब 14 नंबर चौपाई में कहा, 14 नंबर चौपाई में कहा हुकुम जे होए म जरा इशक। अगर थोड़ा सा भी मेरे अंदर प्रेम होता, जे होए म जरा इशक, जे जो होए म होवे, जरा थोड़ा सा किंचित मात्र भी इशक प्रेम, तो तब न पश्चा नहीं देखती खुदी हुकुम, न अहंकार देखता न हुकुम देखता। अगर मेरे में थोड़ा सा प्रेम होता
तो तब मैं न खुद ही देखता न हुक्म, न अहंकार अहम देखता न हुक्म, जंप मार के चला जाता। मेरे अंदर प्रेम नहीं था, इसीलिए मैंने क्या क्या देखा, हुक्म और खुद ही देखा। ओहो। अब अब कृत्रिम सुरु हुन्छ है। अब के भन्छ, प्लानिंग शुरू होगा, प्रेम करने का प्लानिंग। समझे कैसा होता है प्रेम करने का प्लानिंग? ये वैसे ही जैसे अब मेरा रोने का टाइम, राज्य के प्रति में रोने का टाइम 1:10 में मेरा रोने का प्लानिंग शुरू हो जाता है। तो कोई प्लानिंग करके रोता है क्या? तो प्लानिंग करके प्रेम करता है क्या कोई? तो यहाँ राज्य हमें संकेत कर रहे हैं, क्या बोले, जो होए जरा शक, अगर मेरे में प्रेम होता तो मैं ना खुद ही देखता ना हुक्म देखता। तो पढ़ा, परंतु एक नायम देखते हूँ ईशक, इसलिए मैं ईशक को वेट कर रहा हूँ। इसलिए मैं, मेरे हृदय में प्रेम नहीं तो मैं प्रेम देख रहा हूँ, मैं तो प्रेम प्रकट हो जाए। बियो दूसरा, पश्चात देखती हूँ आड़ो पर्दा हुकुम और इलम। मेरे अंदर ज्ञान का पर्दा और इलम का पर्दा, ये जो ज्ञान भी पर्दा हो जाएगा। क्यों? देवचंद्र जी महाराज धाम चले गए, इंद्रावती आत्मा, सदगुरु ने बोला कि तुम अभी चले जाओ, मैं कल से अच्छा हूँ। तो फिर गुरु आज्ञा करी ऐसी, गुरु जी ने ऐसे आज्ञा किया तो मैं घर में जाऊं। तो आते समय धाम चले गए, तुम यहाँ पर ज्ञान ने क्या किया, द्वैत कर दिया। तो इंद्रावती आत्मा तड़पती है, ये ज्ञान ने मुझे हैरान कर दिया। कौन सा ज्ञान? गुरु आज्ञा करी ऐसी। मैंने सदगुरु के अंदर गुरु भाव से देखा, इसलिए मुझे ज्ञान का पालन करने को। अगर मैं धानी देखता तो मैं सुहागिन हो जाती और धाम चले समय मैं भी चली जाती, मेरा शरीर छूट जाता। लेकिन ज्ञान ने मुझे घर ले जाके बैठाया और धानी चले गए। तो यहाँ पर अब कैसे इसको लेंगे? उसी तरह यहाँ बोले इलम और ज्ञान ने मुझे ना जम करने नहीं दिया। ज्ञान ने हुक्म दिखा दिया और हुक्म ने हमें अहंकार दिखा दिया कि बिना हुक्म जम करोगे ना तो फिर अहंकार हो जाएगा। अगर प्रेम हृदय में होता तो अंधा धुंधा में जंप लगा लेता, न हुक्म न इलम न आदेश न कुछ। ऐसा करूं तो हमें क्या संदेश दिया इंद्रावती? अच्छा, इशक न होने से मुझे हुक्म का डर हुआ, इशक न होने से मुझे अहंकार होगा करके मैं डर गई। तो चलो अब मैं, अच्छा तो मैं दरवाजा खोलूं बिना आदेश, तो मेरे अंदर प्रेम है। मेरे अंदर प्रेम प्रकट करने के लिए बिना अनुमति में दरवाजा धक्का लगाऊं और घुस जाऊं। वो धक्का लगा के अंदर घुसने से क्या होता है, प्रेम झलकता है। अब प्रेम हो तो कुछ ना हुक्म ना कुछ दिखता है ना, इसीलिए मेरे में प्रेम नहीं है। तो प्रेम तो था, मैंने उसको प्रदर्शन ही न करने पर मुझे ये सब दिखाई दिया। मैं अंधा, प्रेम में अंधा हो जाऊंगा, अब दरवाजा खोल के जाऊंगा। तो प्रेमी को ये सब मालूम रहता है क्या? हुक्म चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो इंद्रावती आत्मा कह रही है तुम देखो अपने अंदर प्रेम। अगर प्रेम ना हो, प्रेम ना हो तो हुक्म दिखाई दिया। अगर प्रेमी आत्मा हो, प्रेमी हो, तो फिर हुक्म की बिना खोलते ही नहीं। हुक्म मांगना, हुक्म आदेश चाबी है, लेकिन आदेश आ जाए तभी मैं करूं। दरवाजा खुला है लेकिन अनुमति मिले तो जाऊं, ये वाला प्रेम कौन सा है? अभी एक तरफ बोल रहे हैं प्रेम नहीं, इसलिए मैंने सारा दरवाजा देखा, सारा बाधाएं देखी। अगर प्रेम होता तो मैं जंप मार जाती।
इसलिए ये खेल है। यहाँ प्रेम का सुगंध परम धाम का है, लेकिन ज्ञान बिना का प्रेम संसार में जो बचा कुचा प्रेम था वो भी फट जाता है। इसलिए अंदर का प्रेम बचा कर रखने के लिए ज्ञान का, उसको आवरण नहीं कहा जाता है, ज्ञान का प्रेम बचा के रखने के लिए ज्ञान चाहिए। जे होए में जरा आयशक तो न पस्तो खुद ही हुकुम। इसलिए इंद्रावती आत्मा अपने लिए ये सब होकर के, पार होकर के राज्य ने ये नियम को, प्रेम को कैसे प्रस्तुत किया जाता है, ये नियम को पहचान करके उनको वो पालन की इंद्रावती ने, जब सारा परम धाम का खजाना दे दिए। इसलिए अब ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह से आगे बढ़ना। प्रेम कुछ देखता नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि प्रेम आया करके हुक्म को देखे बिना दावा करना, ये भी ठीक नहीं, वो भी बता दिया। 14 नंबर 15 में देखिए, नौता नहीं तो जे जो दरऊ पाटियां दरवाजा खोलकर पशानो देखती दानी प्रीतम मेहरबान। मेरे यहाँ थोड़ा सा मतलब कंटेंट्स कैसे आ रहा है, अगर मेरे अंदर प्रेम होता तो, नौता नहीं तो क्या, अब मतलब मेरे अंदर में प्रेम होता तो उपाटियां दरवाजा खोलकर पशाना अंदर प्रवेश करता, देखता धनी मेहर रहमान प्रियतम धनी को दर्शन कर लेता। की नहारियां बाटा हुकुम जी, की काय को नहारियां देखूं बाटा रास्ता हुकुम जी, हुकुम का रास्ता क्यों देखूं। धनी डिन्नी कुंजी पहचान, धनी ने कुंजी तारतम भी दिए है, तारतम महामंत्र भी दिए है, और पहचान तारतम ज्ञान भी दिए हैं, पहचान भी दिए। हम धनी को पहचाने की, धनी के बिना मेरा कोई नहीं है, धनी ही एक है और मेरा सब कुछ वही है, अब मुझे क्या डर। हाँ, तो मैं हुक्म का राह क्यों देखूं। अगर मेरे प्रेम होता, प्रेम है तो मैं जंप करूं। इसलिए 54 नंबर 16 में देखिए, सूखे में डिया की डूबियों बिना पानी के सूखे में, बिना पानी के सूखा में डिया देव की कैसे डूबियों, डुबकी बिना पानी में कैसे डूबूं, बिना पानी के देव कैसे डुबकी। जे अचिम जरा शक, जो आवे किंचित जरा थोड़ा मात्रा भी प्रेम मेरे हृदय में, तब हुकुम खुदी नाय मगुनो, ना आदेश रूपी गुनाह देखता है, ना अहम रूपी गुनाह देखता, और न खुद ही आदेश देखता। पट दम न रखे बेशक, पट पर्दा, दम क्षण मात्रा भी न रखे, नहीं रखते बेशक निश्चय कर। सूखे में मतलब बिना पानी, दिया की डूबियों कैसे डूबूं, पानी बिना कैसे मैं डूबूं। कहने वाले हृदय में प्रेम नहीं है, तो प्रेम की नमा कैसे डूबूं। सुंदर सा जी, आपको महाकारण मालूम होगा ना, भूले नहीं होंगे ना। दानी ने हमारा प्रेम ज्यादा करके प्रेम संबंध शुरू हुआ है, तो प्रेम किसका ज्यादा करके दिखाने के लिए खेल बनाया है। तो खेल में सारा प्रेम का परिचय दिया, धनी ने इलम ज्ञान पूरा दिया, लेकिन प्रेम अपने पास में रखे। याद है ना इस चीज को, इसलिए यहाँ झगड़ा प्रेम की चल रहा है। हम बोलते हैं कि हमारा हमारा प्रेम है, प्रेम। राजा ने प्रेम तो उन्होंने अपने पास में रखा हुआ है, प्रेम वो देंगे नहीं तो कैसे हमारे में प्रेम होगा। यहाँ तो ज्ञान दिया है कि प्रेम का स्वाद कैसा होता है करके, इसलिए तारतम ज्ञान बोला, तारतम प्रेम नहीं बोला है, तारतम ज्ञान दिया हुआ है। तारतम ज्ञान के अंदर से प्रेम का खुशबू है, वो खुशबू से प्रेम का दर्शन होता है। प्रेम का भंडार तो परम धाम का है। सूखे में दिया क्यों डूबी हूं, दानी आपने प्रेम तो अपने पास रखे, मुझे तो सूखा छोड़ दिया।
अब वो सुखा में मैं कैसी डुबकी लगाऊं? माथा फोड़ना है क्या? जे अचिम जरा इशक, थोड़ा सा आप प्रेम दे देते, थोड़ा सा प्रेम हृदय में होता तो हुकुम खुद ही ना आए गुनो, ना हुकुम को देखता ना खुद ही को देखता। पट दम न रखे ये बेशक, पर्दा एक छिन मात्र भी न रखे बेशक निश्चय ही। इसीलिए कुल मिलाकर के प्रेम के लिए आह्वान करो, प्रेम मांगो, प्रेम मांगो, प्रेम के लिए रो, प्रेम के लिए तड़पो, ये चीज रहा है। लेकिन ज्ञान के बिना प्रेम प्रकट होता ही नहीं। चौपन नंबर 17, इशक मगा तो गुनो खुदी पन्ना गुनेगार, हुकुम इलम जे नारिय तो आऊं बंदिश बिन्नी पार। हैरान हो गए, हैरान। राष्ट्रीय में 17 नंबर 14 में देखिए तो, इशक मगा, प्रेम मांगू तो भी गुनेगार, खुदी बिना प्रेम का जो भी कार्य अहंकार से उत्प्रोत होता है वह भी गुनेगार, हुकुम आदेश, इलम ज्ञान, नारियां दोनों देखा तो आऊं मैं इंद्रावती बंदिश बंधी हुई हूं, बिन्नी दोनों पार तरफ से, बिन्नी दोनों तरफ से, मैं दोनों तरफ से बंधी हुई, मांगू तो भी गुना, न मांगू तो भी गुना। हे राजी महाराज, आपने कैसा खेल खिलाए दिखाए, ऐसा ज्ञान दे रखे हृदय में कि प्रेम की जरूरत है, प्रेम के बिना नहीं आ सकते। प्रेम मांगने गया तो गुनाह, सदगुरु ने भी प्रेम के विषय में तो तुम्हारे उम्मत ने गुनाह किया है। जे शहुर करे नारियां, 54 नंबर 18, जे जो शहुर करे, शहुर करके नारियां देखती हूं तो खुदी मगन तरे हुकुम, तब खुदी यह अहमपना भी, मांगना मांगना भी, तरे हुकुम आपके हुकुम तले, आपके हुकुम के वश में। खुदी ये अहम भी आपके हुकुम तले है, और खुदी मांगना प्रेम मांगना भी आपके हुकुम में है। कभी ऐसा दर्शन हो रहा है तो दरा उपटे पाई जो, तो दरवाजा पाई जो खोल के, उपटे खोल के पाई जो अपने, तब दरवाजा उपटे खोल के पाई जो अपने, गड़ जा को न खसम, गड़ जा मिलूं क्यों नहीं, को न क्यों नहीं खसम धनी से। तो ऐसा लगता है कि गहरा सौर करने से खुद ही मगन तरे हुकुम, अहंकार भी आपके हाथ में, मांगना भी आपके हाथ में, तो दरवाजा खोल के क्यों नहीं अंदर घुसो, आखिर इधर भी दोष उधर भी गुनाह। ऐसा झगड़ा चल रहा है 19 नंबर चौपाई में। खुदी मईपना गुनोह गुनाह, हुकुमे हुकुमे आज्ञा के। अब ये खुदी गुना, ये अहंकार का अहंकार गुना भी हुकुम के तले है, हुकुमे हुकुम के तले, घूरा मांगना भी, पूछा बोलना भी हुकुम, मांगना भी हुकुम में है, घूरा घूरा मांगना भी हुकुम के तले, कुछा कहना भी हुकुम क्या है। पट पर्दा, लाइमा पर्दा उतारती हूँ, या जे जो भी करियां करती हूँ मेरे तरफ से, सब सब हुकुमे चयो, सब आज्ञा से ही कहा, चयो कहा इलम ज्ञान ने। खुदी गुण हुकुम है, खुदीपना अहम भी हुकुम के तले, घूरा कुचा हुकुम,
मांगना कुछ, कहना कुछ, ये सब हुक्म। पट पर्दा लाएमा उतारें या जे करिया या जो भी करो, सब हुक्म है। सब हुक्म के अंदर हुक्म से होता है। चय कहता इलम, आपका इलम इस तरह से मुझे बताता है कि मांगो तो भी हुक्म, अहंकार तो भी हुक्म, इस तरह से आपका इलम बोल रहा है। हित यहाँ खुदी न गुणों के शिर, कुल मिलाकर के इंद्रावती आत्मा निर्णय दे रही है। हित यहाँ खुदी न गुणों के शिर, दर उपट या ढक, सब पीरी या रांद के, आखिर इंच वही इलम हक। आखिर इलम ने ऐसे ही कहा। हित यहाँ खुदी, अहंकार पना, न गुणों के, यहाँ अहंकार पना न गुणों के सिर, नहीं दोष किसी के ऊपर। हित यहाँ खुदी, अहंकार जो है न गुणों के सिर है, ये गुनाह नहीं किसी के सिर पर। दर दरवाजा, उपटो खोलना या ढका या बंद करना, ये भी किसी के हाथ में नहीं। यहाँ अहमपना नहीं दोष, यहाँ अहमपना हित खुदी न गुणों के सिर, नहीं दोष किसी के ऊपर। और दर दरवाजा उपट खोलना या बंद करना, ये भी क्या है, किसी के नहीं दोष किसी के ऊपर। पसा देखो पीरी प्रियतम को या रांद या खेल को, इस तरह चोए कहता है इलम हक ज्ञान। इलम ज्ञान धनी का, धनी का ज्ञान कहता है, ये इलम कह रहा है यहाँ दोष किसी के ऊपर नहीं है, न मेरे सिर पर, न किसी के, न राज्य के सिर पर। तो क्या है फिर, ये ऐसे ही बनी आए जैसे 24 नंबर 21 में कहा, सब डिन्नो दिल मोमिन जे, सब संपूर्ण डिन्नो दिया, दिला मोमिन जे, मोमिन के दिल में दे दिया है। इशक इलम हक, जो भी चीज है सब इलम सब मोमिन के दिल में दे दिया है। जो मोमिन दिला अरस, जो ब्रह्म सृष्टियों का मोमिन का दिल अरस धाम है। जब अरसत तुम्हारा मोमिन दिल कलुब, मोमिन का दिल ही परम नाम है, बोले तो मोमिन का दिल में सब कुछ है। अब जो मोमिन दिल अरस, जब मोमिन का दिल को अरस बना दिया है तो सब कुछ, सब खजाना मोमिन के अंदर है, अपने दिल के अंदर है। पस देखो पाना पाइजे दिल में, आप अपने दिल में देखो। पस देखो पाना पाना पाइजे दिल में, स्वयं अपने दिल में देखो। दिल मोमिन अरस परस, मोमिन के दिल में राजी महाराज परम धाम अरस परस, ब्रह्म सृष्टियों का दिल मोमिन, मोमिन का दिल अरस परस, राजी महाराज से अलग नहीं है। राजी महाराज का दिल मोमिन है, मोमिन का दिल राजी महाराज है। ब्रह्म सृष्टियों का दिल और राजी का दिल में फर्क नहीं है। अरस दिल मोमिनो 24 नंबर 22, अरस दिल मोमिनो, मोमिन का दिल अरस, जे पसे अरस मोमिन, जो देखो जे पस देखो अरस धाम मोमिन, मोमिन को दिल को धाम देखो। जे पसे अरस मोमिना, चाहिए कोठियां हक अरस में, चाहिए चाहे कोठियां बुलाना हक अरस में, परमात्मा को धाम में, तो चो पेरो नाए तना, तो तब तो पेरो पहले ही नाय में नहीं है, ये तन यह शरीर।
समझ में आया? चाहिए कोठी हकार असमे न त पेरो नाये तना। यहाँ बिल्कुल बस क्रिस्टल हृदय की बात हो रही है। और ऐसा दिल मोमिन जो मोमिन का दिल परम नाम है, जे पश्य और ऐसा मोमिन, मोमिन का धाम यानी अपने दिल में। कुल मिलाकर के भाव यह है, अपने दिल में सब कुछ दे रखा है। अब अपने दिल को देखो। चाहिए कोठी हकार असम, गीता में क्या बोला है? उद्धरेत आत्मा ना आत्मा, अपना उद्धार खुद करो। तुमको सारा ज्ञान दे रखा है। इसी तरह इलम, हुकुम, इशाक सब जो चर्चा में आ रही है, सब मोमिन के दिल में है। चाहिए कोठी हकार समय, अगर बुलाना, कोठिया का अर्थ बुलाना, हकार समय अगर राज्य के तरफ बुलाना क्या है? बुलाने वाला भी अंदर ही है। तो थोड़ा सा होश में आकर के सारा खजाना को चिंतन करेंगे तो सारा खजाना अपने अंदर है। ये शरीर जो है ना, जो दिखाई दे रहा है, वो खजाना का दर्शन होते ही शरीर तब तो पेरो पहले ही नहीं है तन, ये शरीर है ही नहीं। शरीर तो सपना है ना, सारा इंस्ट्रूमेंट सपना है कि नहीं? तो क्या बचा? आप मोमिन का दिल तो बचा। मोमिन के दिल में क्या है? परम धाम है। तो तुम परम धाम में ही हो, तो क्या खोलना बंद करना क्या रहा उसमें? महामत चोए मोमिनो, महामती कहते हैं हे मोमिनो, हे ब्रह्मशिष्टियों, धनिये पूरी के ही खिल्ल, धनिये प्रीतम ने पूर्ण रूप ने के ही किया खिल्ला, हंसी, हमारे ऊपर पूरी हंसी की। पीरी पसो या रांध के, अब प्रीतम को देखो या खेल को देखो। पीरी पसो, प्रीतम को देखो, या रांध के, या खेल को। खेल को देखना है कि प्रीतम को देखना है? क्या देखना है? अपने दिल में देखो। हक्का बैठो और ऐसा हक्का बैठे हैं और ऐसा धाम बना के, तो दिल तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिल को धाम बना के धनी बैठे हुए हैं, हक्का बैठे हैं। तो तुम कहाँ बाहर खोज रहे हो? धाम दरवाजा खोलो बोलते हो, धाम दरवाजा ही तुम्हारे दिल है, तो क्या खोलना है? तो कुल मिला के कहाँ पहुंचे सुंदर शाह जी? सारा इलम लो, धनी से अद्वैत है। तो धनी ने क्या, अरस तुम्हारा, इसे यही समझ कर इंद्रावती ने कहा, अरस तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम। तो राज जी महाराज तो हृदय में विराजमान हो चुके हैं। इसीलिए अपने परात्म को ध्यान करो, और परात्म में, परात्म का दिल और धनी का दिल में कोई फर्क नहीं है। थोड़ा सा राज्य ने खेल हंसी करने के लिए, भूलन के लिए सारा भुला करके ये खेल दिखाए हैं। तो खेल देख रहे हो, और थोड़ा सा तुम परम धाम के चिंतन करोगे तो शून्य को शून्य में समावे, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुम राज्य का प्रेम को हृदय में नहीं दर्शन करोगे तो फिर तुम्हारा सारा शरीर का मोह का दर्शन होगा। इसलिए आप मोह का दर्शन करो या राज्य का प्रेम को दर्शन करो, तुमको दोनों चॉइस दिया है, तुम्हारे दिल में दोनों रख दिया है। यदच्छति तद कुरु, अब तुम जिसको दर्शन करना है, जहाँ जाना है, तुम्हारा मर्जी। तो फिर ये सब है तो हुक्म क्यों? हुक्म के बाद क्यों? इतना जानोगे ना तो हुक्म भी उसी में समावेश हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये सब कर्म ना राज्य का हंसी कराना है। हमारा प्रेम का तुजुक दिखाने का था, तो प्रेम तो अब दिल में, प्रेम तो दिया ही नहीं, इलम दिया, हुक्म का दिया, सब नजर आ गया है। अब प्रेम के लिए मांगोगे तो फिर राज्य हंसेंगे। मछली पानी में बैठ करके पानी मांगती है,
तो मछली पानी में प्यासी रहती है, हाँ रहती है, तो फिर क्या गलती मछली का? अरे इसको उलटना नहीं पड़ेगा, तभी तो बल्ब खुलेगा, फिर पानी पिएगा। तो फिर ये तो तुमको ज्ञान ने उल्टा नहीं दिया, इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनम बोल दिया है। तो सारा तुम्हारे हृदय में तो उल्टी करो, तुम बाहर देख रहे हो, उल्टा करो, अंदर देखो, तो अंदर धनी विराजमान है। तो ये तो वेदांत भी बोल रहा है तुम्हारे अंदर ब्रह्म है करके। ये वेदांत का थोड़ा ही है, तारतम का अंदर है। तारतम अंदर क्या है? मूल मिला परम धाम परात्म का अंदर है। झूठा अभी तक नहीं गए। उल्टी करने का मतलब क्या है? इन्हें उल्टी से उल्टा है कि पिया प्रेम करे सनम। तारतम का इतना मेहनत क्या बोल रहा है? परम धाम परात्म के सिवाय कुछ है क्या? इलम ने क्या दिया? इलम देने का मतलब क्या हुआ? देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताला सातों देखिया जागा सब फोक। इलम ने मूल मिला पहुंचा। मिल मिला के अंदर में क्या है? मूल मिलाव के अंदर परात्म स्वरूप है। परात्म स्वरूप धनी के स्वरूप में फर्क नहीं हुआ। तो पशु परात्म के दिल में राज्य है, राज्य के दिल में परात्म है। सिद्धांत ये है। अब इसको अनुभूति करने के लिए, उतरने के लिए अब साधना शुरू होता है। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जो 40 वर्ष का साधना, वो बिना तारतम का। उसके बाद तारतम अवतरण के बाद उसने कितनी साधना की? 34 साल साधना की। 12 साल में महामती प्राणनाथ जी को तारतम मिल गया, तो उसके बाद साधना शुरू की। अब हमारे जमाने तक में तारतम बानी है, तारतम बानी को सारा एक बार दे, सारा तार कॉन्सेप्ट लेना, अब साधना शुरू होता है। अब उसको प्रत्यक्ष अनुभूति में लाना पड़ेगा। गुरु जी मंगलदास जी ने तारतम 12 साल में लिए थे, तो 40 साल में उनको हृदय में या तो परम धाम से उठाओ, या धाम में उठाओ, या कुछ करवाओ करके अंतिम लड़ाई क्यों करनी पड़ी? इसलिए सिंधी की लड़ाई है। जब तक ये शरीर संसार में धनी रखेंगे, तो हम अपने दर्जा के कितने, हृदय में कितने वैराग्य है, राज्य के प्रति कितना अनुराग है, ये सारी चीज को मंथन करते रहना है। और ये मंथन अभी तक हम 1 घंटे से जो मंथन कर रहे हैं, हम राज्य के दिल से बाहर हैं। अब विचार कर दो 1 घंटा में हम क्या क्या जो भी शब्द, जो भी हमने उच्चारण किया, जो भी हमारा हम जो पैसे जो भी मिला, आखिर राज्य के आसपास क्यों घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? या कोई की माया की बात, किसी के धन लूटना, किसी करना तो नहीं किया। ध्यान तो हमारा राज्य के आसपास है। राज्य के वृत्ति के साथ हम घूम रहे थे, तो धाम में तो है वो। तो ये चर्चा तो चलती रहती है कि हुक्म, इशक, प्रेम, दर्शन, यही तो घूम रहा है। यही वृत्ति माया तारतम्य वृत्ति की लीला है ये। मामत चोए हे मोमिनो, मामत चोए हे मोमिनो, धनिये पूरी के खिल्ल, धनिये पूरी के खिल्ल। पीरी पसो या रांध के, पीरी पसो या रांध के, हक बैठो अरस तो दिल, हक बैठो बैठो अरस तो दिल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।